स्त्रियों की हाइजीन पर, उनकी दिनचर्या पर, उनके खान-पान पर, उनके भोजन पर, उनकी साफ-सफाई जो रहते हैं जिस तरीके से जीते हैं, उस पर क्यों बात होनी चाहिए? खुल कर के क्यों बात होनी चाहिए? उस पर प्रश्न क्यों उठना चाहिए? उस पर उत्तर क्यों आने चाहिए? उसके लिए एक विचार रखना इतना अहम क्यों है आज की डेट में? आज जो इतनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे कि स्त्रियों की गर्भाशय की समस्याएँ उभर करके एकदम नंबर्स में सामने आ रही हैं। डॉक्टर्स के डेटा भी आप निकाल के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में यही औरतों में यही बीमारी ज़्यादातर सामने आ रही हैं। तो आप समझिए कि गर्भाशय की जो प्रॉब्लम उनकी हो रही है, वो उसका कारण क्या हो सकता है? क्यों? मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है उनकी जननेंद्रियों पर। उनकी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसकी ढंग से साफ-सफाई नहीं की जाती है। उनकी योनि क्लीन नहीं होती है। वो अपनी जो डिस्चार्जेज़ होती हैं, जो एब्नॉर्मल डिस्चार्जेज़ हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देती हैं, उसे वो इग्नोर करती हैं, कैसे भी करके लाइनर्स पहन करके मिनी पैड्स पहन करके या फिर कैसे भी करके उसको हाइड करती हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें जो है आपको ट्रीटमेंट नहीं लेकर के, आप अपना अनहाइजीनिकली लाइफ़ जी करके आप जो इसे कंटिन्यूएशन में रखते हैं ना, यही आपका टाइम पीरियड 2 साल, 4 साल, जब कंटिन्यूएशन में ये सब इन्फेक्शंस आपके बढ़े होते हैं, चलते रहते हैं, तब जाकर के ये एक डिवास्टेटिंग रूप लेता है। आपको ऐसी बीमारी हो जाती है, जो कि लाइलाज सी हो जाती है कई बार, है ना? यूट्रस का की सर्जरी हो जाती है, उसे निकाल दिया जाता है। तो समझिए ना क्यों ऐसा हो रहा है? आई हैव अ सॉल्यूशन, आई हैव अ गुड आंसर टू दिस। उसका बात क्या है इसमें कि आप पैड्स जो यूज़ करती हैं, स्त्रियाँ ज़्यादातर देखेंगे आपकी पैड्स जो यूज़ करती हैं, वो घंटों-घंटों पहने रह जाती हैं। अगर वो पूरा फिल नहीं हुआ है, बोलती हैं कि अभी भरा नहीं है, अभी ज़्यादा ऐसे ही है, चल रहा है, तो उसे वो कंटिन्यूएशन में रखेंगी। पर आपको 4 घंटे से ज़्यादा, 5 घंटे से ज़्यादा उसे उस पैड को रखना नहीं है, उसे सीधा डिस्पोज़ करना है। लेकिन आप इसे करेंगे नहीं, क्योंकि खर्चे होते हैं पैड्स में। मूव टू जो कि खर्चा को कम करे, ऐसी चीज़ पे आप मूव करिए। क्या है वो? एक मेंस्ट्रुअल कप आता है ना? उस मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ आप करना शुरू करिए। उससे क्या होता है कि आपकी जो पीरियड्स होंगी, वो आपको बिल्कुल पैड फ्री पीरियड्स होंगे आपके। आपका जो स्टॉक होगा, ब्लीडिंग जो होती है आपकी, है ना? वो स्टॉक जो होगा, वो आपके कप में आएगा और कप में आप हर 6 आवर्स में, 8 आवर्स में आपका फ्लो कैसा है आपको पता है। उस हिसाब से आप उसे एम्प्टी कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, उसके बाद स्टरलाइज़ करके उसे यूज़ कर सकते हैं। 1 कप जो है आपको पीरियड्स आने से पहले जब यूज़ करेंगे आप, तब उसे स्टरलाइज़ करना है। आपके पीरियड साइकिल तक वो चलेगा वो कप, आपको उसे टाइम टू टाइम खाली करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसे जब आपका पीरियड्स खत्म हो जाता है, तो उस कप को आप वापस से स्टरलाइज़ करके उसे रखिए अपने पास। 1 कप आप खरीदेंगे, आपका 4 से 5 साल ईज़िली चलता है। हालाँकि आप जब परचेज़ करेंगे तो उसमें 10 इयर्स का टाइम पीरियड दिया होता है। पर फिर भी मैं आपके लिए कह रही हूँ कि वो कप जो 300 से 400, 400 से 500 के बीच में आता है, उस कप को आप एक बार लेंगे और 4 से 5 साल तक के लिए आप फुर्सत हो सकते हैं। तो समझिए आपका खर्च कितना बच रहा है। 1 महीने का खर्च जो है पे पैड्स का 10 से 12 पैड्स जो आप यूज़ करते हैं, उसमें पैसे आपके जा रहे हैं। प्लस जो एनवायरनमेंट को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसे फेंक करके डिस्पोज़ करके कहीं भी डाल रहे हैं। वो चीज़ें जो है वो आपको जो अर्थ में पॉल्यूशन फैल रहा है उसके कारण बहुत ज़्यादा। इसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा, आपको गूगल करके देखिएगा।